चलिए बैठ जाइए जी। बात मत किया करो, मैं पहले ही बता दूं, मैं आपकी क्लास छोटी करूंगा। अब मैं जल्दी जल्दी आपको करवा के ना काम खत्म करूंगा आपका। इसमें घुस गए कहीं कहीं, भगाना पड़ेगा आपको। अरे क्या जी कमाल करते हैं, सो रहा होता हूँ और इतनी ज़ोर से बोलते हैं, 2 मिनट नींद नहीं लेने देते। यह इतना बेमतलब में पता नहीं कैसे गंवार टाइप में बोलते हैं, समझ में नहीं आता। कैसे ऑफिसर बना देंगे लोग तुम्हें। बाहर चिल्लाओ जो चिल्लाना है, दिमाग खराब कर देते हैं जी पूरा। क्लास में इतनी महत्वपूर्ण बात चल रही होती है, इतनी बढ़िया बात चल रही होती है, कोई मास्टर होता है, कोई लाता है कि आज इनको ये बताएं, आज इनको ये बताएं, सब सच्चा है। वास्तव में तुम हो तो उसी भाग के ही। ये हमारे कलिंग है ना, ये सही कहते हैं बिल्कुल। तभी हमें लगता है कि हाँ यार ये आदमी सही है। आजकल वो चलते भी ज़्यादा हैं, वो हमारे से ज़्यादा पॉपुलर भी है। वो कहते सर पढ़ाना थोड़ी होता है इनको, पढ़ाना थोड़ी होता है। जो पढ़ाता है बताओ आप कौन, अगर आप पढ़ाते हो बताओ कितना नाम है आपका। इनको क्या पढ़ाना नहीं होता है सर, समझो बात को, क्या मार्केट को समझो कहते हैं वो। और मेरे ये समझाओ मत आप लोग बेमतलब में यार। आइए देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वास्तव में ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक बार मेरी बात समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। विश्व का भूगोल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, इसके पढ़ने के तरीके भी अपने थोड़े अलग होते हैं। जैसे ये हमेशा करंट पर डिपेंड है। मेरे कहने का अर्थ है कि जो आप पढ़ोगे वर्तमान में, जो 6 महीने के अंदर अंदर जो घटनाएं घटित हुई है वर्ल्ड लेवल पर, जो टॉप की घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। जैसे हम कहें कि जापान ने चंद्रयान भेजा, इस दृष्टि से वह 5वां देश बना विश्व का। ठीक है, डिटेल तो देखिए करंट जीके मैंने आपको करवा दी थी सारी अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ वो एक लाइन आ जाएगी आपके सामने, तो आप कहोगे हाँ। जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये था भाई, ऐसा सा कुछ मामला है। तो एक तो इसके अंदर जो बात होती है वो इस तरीके से होती है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी विद इंटरनेशनल करंट। वर्ल्ड ज्योग्राफी विद इंटरनेशनल करंट, ये होती है इसकी कहानी। ठीक है ना, इंटरनेशनल करंट। और जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे और हम जो आपको करंट करवाते जाते हैं, उससे आपको हमेशा कोरिलेट रखना पड़ेगा इसको। जैसे मान लीजिए आज आपने कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा और यदि आपने उसको साथ में नहीं किया तो आपके फिर ये आधे अधूरे हो जाएंगे, फिर उससे जुड़ नहीं पाओगे आप। ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे हमने कहा रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है ना, तो रूस यूक्रेन युद्ध पे क्वेश्चन बने अभी हाल फिलहाल आपने देखे होंगे कि ऐसा कौन सा देश है जो यूक्रेन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ये आया था अभी। अब ये क्यों आया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध वो इसी का हिस्सा है। अब उसने क्या पूछा कि यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा देश नहीं है, तो ये किसका पोर्शन हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी विद इंटरनेशनल करंट। ऐसे होता है। एक बार जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे, ढंग से कर लोगे, तो कोई भी घटना घटित हो, कोई भी, उसको आप समझ जाओगे। जैसे ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद पैदा हो गया, तो अब आप अपने आप समझ जाओगे, इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, बीच में दोनों तरफ बलूचिस्तान का एरिया है, इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो जब आपको ये पता लग गया ना, तो आप उस घटना को बहुत भली भांति समझ जाओगे। क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं
पाकिस्तान की सीमा को क्या ईरान स्पर्श करता है, एक्सेट्रा, मुद्रा वगैरह, ये सब इसके अंदर करेंगे अपने। तो इंटरनेशनल करंट को को रिलेट करके चलना है हमने, ये आपका और कवर हो जाएगा सारा। वैसे तो जो करंट की डिटेल है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन इसको साथ साथ हम लेंगे। एक आपको ये ध्यान रखना है, मैपिंग से काम करना है, बिना मैपिंग के कोई काम नहीं होगी। मैपिंग, पूरी मैपिंग आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से, चाहे मैप बनाना ना आए, हालांकि जब आप प्रयास करोगे तो मैप वगैरह बन भी जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कौन किस तरीके से पढ़ता है ये उस पर डिपेंड करती है चीज़ें सारी। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, क्लास मिस नहीं करनी, आराम से पढ़ो, चाहे जल्दबाजी तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा, आपको करनी है तो ये क्लास आपके लिए है ही नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी, चीज़ों को समझिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, उसको ढंग से समझिए। एक बार टाइम लगेगा, दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो टाइम नहीं लगेगा, फिर वक्त नहीं लगता है। पहली बार में तो जब नई नई चीज़ होती है तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, समझने में भी लगता है, सारी चीज़ें होती है, इंटरेस्टिंग होता है। मैं बच्चों के ही शब्द बता रहा हूँ आपको, जो बच्चे यहाँ से करके गए हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, जो करके गए हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के संबंध में वो हमेशा एक टैग देते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो ये बोलते हैं कि सर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने सारा वर्ल्ड घूम लिया। वो ऐसे बताते हैं कि सर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाती है तो यदि आप हमें मैप दे दो तो हम भर देंगे, मेन सारे देश भर देंगे, मेन मुख्य, क्योंकि हर किसी देश को भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं है कि आपको 200 से अबोव जो देश है सारे भरने आने चाहिए, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं होता ये भरना जरूरी भी नहीं होता है, ये हमारी भ्रांति होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब इसके अंदर जो हम जो पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कब पूरी होती है, जब वर्ल्ड पूरा होता है। इसमें जब हम देखें तो एक तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीप आते हैं, कॉन्टिनेंट्स आते हैं इसके अंदर, और एक जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है आपका महासागर। महासागर, दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि आप इनको अलग कर दो, अलग कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि अफ्रीका पढ़ रहे हैं, तो हमें ये हिंद महासागर इधर वाला पढ़ना पड़ेगा, ये आएगा ही आएगा अटलांटिक महासागर, ये आएगा ही आएगा भूमध्य सागर, आएगा ही आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब मैं आपको महाद्वीप कराऊंगा तो महासागर वाला टॉपिक साथ में कवर होगा। कुछ चीजें होगी, जैसे अटलांटिक महासागर एस आकार का है, हिंद महासागर एम आकार का है, ठीक है ना, वो त्रिभुजाकार है। ये वो सब चीजें जो होगी उनको थोड़ा बहुत हम लास्ट में जाके कर लेंगे। महासागर वो हमें इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि कई धाराएं होती है, कभी नाम सुना होगा ठंडी धारा, गर्म धारा, ठीक है ना, वो लेब्राडोर की धारा, ठीक है ना, गल्फ स्ट्रीम, ये बहुत आते हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें फिक्स होता है यहाँ से आएगा, ठीक है ना, वो सब हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वो फिर इस महासागर के अंदर इसका आंसर इसको अलग से अपने ले लेते हैं, और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो साथ साथ करते रहेंगे। एक होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ये एक तरीके से आपका वैसे देखा जाए तो एक स्टैटिक जीके टाइप का होता है, ग्रह हो गए, और ये वैसे तो आपको करवाया, मतलब आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहोगे तो करवा भी दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर इसका अपडेशन के साथ पूरा का पूरा अपना यूट्यूब पे डाला हुआ है। दो इसके हैं सेगमेंट, एक तो लॉकडाउन के अंदर डाला था और एक बाद में, और जब ग्रहों की संख्या बदली थी तो चेंज कर दिया था उसके अंदर। तो वो कोई बात नहीं है, ये पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, हमने ये चीज़ें इतनी जाननी पड़ती है, इसके बगैर
हम कर नहीं सकते आगे, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और इसके लिए जैसे दो हथियार आपके सामने होने चाहिए, एक तो ये इस टाइप का, चाहे ये हो चाहे इससे छोटा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैप है इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो देखिए ये मैं लगवा दूंगा सारे आपसे, लेकिन ये आप पर भी तो डिपेंड करती है सारी चीज़ें, भी आप कितने के एक्टिव हो उस पर डिपेंड करता है सारा। और खुद यदि बच भी जाए तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और एक जैसे ये इस टाइप की कोई एटलस ले लो, चाहे ऑक्सफोर्ड की ले लो, चाहे कोई भी आपको जो मिले, मैप होना चाहिए वैसे उसके अंदर। इसके अंदर क्या है, जैसे आपको पता होना, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई इसमें आप देखो, इसमें जो राजनीतिक स्थितियां हैं ये सारे, ये उलझे उलझे से अभी आपको लग ही रहे हैं। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई टफ हो, ऐसा कोई टफ नहीं होता, जब आप करोगे तब आपको पता लग जाएगा। किसी के पास यदि कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी के पुराने नोट्स थोड़े से पड़े हैं तो मुझे बताओ, किसी ने कोई बीच में ज्वाइन किया हो, कोई अभी है क्या, अभी हाल फिलहाल आपके पास कोई, वो वहाँ से मंगा के आना, थोड़ा सा ऑफिस से पड़ा होगा वो। देखो जी, हम तो पूरे, सिंपल सी बात है, जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, कुछ नयापन देने का प्रयास करते हैं, अब देखो सारी चीज़ें हैं, आप बच्चे का आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टेटस क्या है, कैसा है बच्चा, डिपेंड इस पे करता है, अकेला टीचर पे डिपेंड नहीं करता। अब किस किस को क्या कह दें भाई, क्या कह दोगे आप, कौन है क्या है भगवान जाने, पता नहीं क्या मूड लेके बैठा है, पता थोड़ी है। तो पढ़ने वाले हो तो भैया पढ़ो, लोगों ने ऐसे ग्रंथ बना रखे हैं, ग्रंथ बना रखे हैं और पढ़ते हैं। ये इस तरीके से आपको तैयार करना है, आपने ध्यान रखना। यही है और पीछे ये ऐसे कैसे बना रखे हैं आपने, हैं और पीछे से लिखते हो, अरे अच्छा अच्छा ये कहानी है क्या भाई, ये पीछे, चलो जो भी है, हमें तो उन चीज़ों को देखना है, आपकी अपनी मान्यताएं हैं, जैसे आप लिखो। अब आपके जो नोट्स बनेंगे उनका जो रूप होगा ना, वो ऐसे होगा, ठीक है ना। जैसे हमने कोई स्टार्टिंग की तो जो मैप वगैरह हैं ये आपने ऐसे चिपकाने हैं। थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे हो अच्छे तरीके से तो थोड़ा सा इसको अच्छी कटिंग करके कर लेना। और जैसे ये ऐसे, ये हम कुछ अपने हाथ से भी बनाएंगे, ये वाले ये चीज़ें, ठीक है ना। ये सब मेहनती हो, ये देखो आपको लगेगा ये आप ये कैसे कर लेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, मुश्किल है, अभी लगता है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये ऐसे, ये देखिए सारा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कौन क्या बनता है, कौन सी नदी कैसे है, ये ऐसे सारी चीज़ें अपनों ने बनानी है, ये होगा सारा। और पढ़, आप मान के चलना, आप ऐसे सोच नहीं पाओगे कि हमारी कितनी चीज़ें क्लियर हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने, आ जाइए, इसको उतार लीजिए एक बार। ये आपका सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर कई छुपे हुए तथ्य हैं। चले, आइए, हेडिंग डाल दीजिए, महाद्वीप
व महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ओशियंस, महासागरों की उत्पत्ति। थोड़ा साथ साथ करना क्योंकि चीज़ें ये थोड़ी इसी टाइप की है, आ जाएगी समझ में। आइए, पेज के बीच में लिखो, पृथ्वी एक आग का गोला थी। जो प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो क्या है, एक आग का गोला थी, बहुत करोड़ों वर्षों पहले। अब कौन सा वर्ष है, क्या है, ऐसा कुछ जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आग का गोला थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ मतलब ये धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। ये धीरे धीरे ठंडी हुई। अब ये धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसका जो रूप हमारे सामने आया वो इस टाइप में था। ये ऐसे, ये ऐसे आया। अब इसके बीच में जैसे, वैसे तो हम देखो, आप सभी जानते हो ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, साउथ, नॉर्थ और साउथ। जब ये ठंडी हुई तो इसमें क्या हुआ, ये कालांतर समय के चलते ये तीन भागों में से बंट गई। हालांकि देखिए कई सिद्धांत काम करते हैं इसके अंदर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कभी नाम सुना होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ऐसे कई सिद्धांत चलते हैं। उन सिद्धांतों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, हम जो मेन पॉइंट पे चलते हैं सीधा। और यहां जो बना ये था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये टेथिस सागर, टेथिस सागर, चले। अब हुआ क्या, ये जो है अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, इनसे तो क्या बने, इनसे बने महाद्वीप। आप ये कह सकते हो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनका जो सामूहिक रूप कहलाया, कंबाइंड फॉर्म ऑफ अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ये कहलाया आपका स्थल मंडल। ये स्थल मंडल, आप ये कह सकते हो कि इनके द्वारा स्थल मंडल का निर्माण हुआ। स्थल मंडल, स्थल मंडल का निर्माण हुआ, या इससे स्थल मंडल बने। स्थल मंडल जब आपस में सिद्धांतों के माध्यम से इधर उधर हुए, इधर उधर का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे ये एक तरीके से सैंडविच है, ठीक है ना, सैंडविच है। जब सैंडविच आप देखते हो कि इधर दो ब्रेड होती है, बीच में क्रीम होती है, तो इसको जब आप दबाओगे, ठीक है ना, दबाओगे तो आप जानते हो कि ब्रेड भी ऊपर नीचे ऐसे हो जाती है ना, क्रीम बाहर निकल जाती है, फिर उसको जीभ से ऐसे अलग से खाया जाता है, करते हैं, होता है, इधर उधर देख लेते हैं, पहले कोई देख तो नहीं रहा है, फिर वो हो जाता है। भाई ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, वो गलत हो जाएगा। हाथ के लग जाती है तो इधर उधर देख के लगा देता है। तो ऐसे करके ये टुकड़ों से बट गए, वो टुकड़े अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और वैसे आप जानते हो इसको। तो इनसे क्या हुआ, या आप ये भी कह सकते हो कि स्थलमंडल का जो सामूहिक रूप था, इसके लिए भी आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हो,
इसे कहा जाता है पेंजिया। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था ये, हाँ सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था ये, पेंजिया। अब पेंजिया जो है, इस पेंजिया से जो उत्पत्ति हुई वो महाद्वीपों की हुई। पेंजिया से जो उत्पत्ति हुई महाद्वीप बने, और ये जो महाद्वीप है ये स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई होते हैं। ये लिख दीजिए इसके नीचे, स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई। स्थल मंडल की सबसे बड़ी इकाई। अब इसको मैं आगे लेके चलूंगा। भाई महाद्वीप टोटल कितने हैं, ठीक है ना, टोटल महाद्वीप 7 है, लेकिन मैं अभी लेके चलूंगा इसको। एक बार मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। ये जो आप टेथिस सागर देख रहे हो, इसका जो सामूहिक रूप कहलाए, बहुत सारे कंबाइन फॉर्म, या टेथिस सागर किसका अवशेष है, किसका रूप है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। इसे कहा गया जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, जलमंडल किया गया इसको। और ये जो जलमंडल है, इसी से हमारे सामने आप ये कह सकते हो, इसका सामूहिक रूप जो कहलाया, ये कहलाया पैथालासा। पैथालासा, पैथालासा। जैसे पेंजिया है वैसे ही क्या है, पैथालासा है। और ये जो पैथालासा है, इससे उत्पत्ति हुई महासागर, ओशियंस बने इससे। इससे क्या हुए, ओशियंस बने, महासागर बने इससे, ओशियंस का निर्माण हुआ इससे। चलें, अब महासागर पढ़ेंगे हम, तब की तब बात करेंगे। बस यहां पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप ये जरूर ध्यान रखें थोड़ा सा। विश्व महासागर दिवस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे। क्योंकि आप जानते हो हम महासागर, जैसे पहले तो हमने क्या किया, स्थल मंडल को गंदा किया, कर भी रहे हैं, हमने महासागरों को भी नहीं छोड़ा। भाई तू कैसे बच सकता है, जब मैं खराब हूं तो तू भी तो जाएगा ना, उसको भी हमने कम नहीं छोड़ा। तो उस दिशा में एक दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस, 8 जून को। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। चले, ठीक, आओ। ये टोटल 7 है, ठीक है ना, ये टोटल 7 है। अब वहां मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, मैं यहां से अपने प्रोग्राम को चालू कर रहा हूं। तो कुल 7 है, आप इसके नीचे नीचे आ जाइए। चलो आइए, ये टोटल जो है 7 है। अब आपने इसको जो देखना है, 2 रूपों में देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अक्सर बच्चे क्या है, नजरअंदाज तो करते ही करते हैं, वो तो जग जा ही रहे, लेकिन इसमें क्या है, गलतियां भी बहुत करते हैं, और क्वेश्चन खूब आता है ये, और आधार है, बेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन गलती बहुत करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। चले आइए, अब देखिए आपको क्या करना है। देखो तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, बीच का महाद्वीप, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या है, जैसे एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, ये तो दोनों में सेम है। एशिया, अफ्रीका, ये दोनों में सेम है। और नीचे जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, सबसे छोटा, ये सेम है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, समस्या ये है सबसे बड़ी। अब देखो एशिया अफ्रीका आ गया। अब देखिए आपने क्या करना है, जैसे इतना ध्यान रह गया ना। फिर आप जानते हो उत्तरी अमेरिका होता है, दक्षिणी अमेरिका होता है। बंद कर थोड़ा सा इसको, पानी दे बेटा इसको पीछे, जब से उबाशा फेंक रहा है ये, दे इसको, क्या करते रहते हो। तो दो महाद्वीप आप जानते हो, देखो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसे ही होता है। तो आप देखिए ऐसे ही बोलोगे ना उत्तर दक्षिण, ऐसे तो नहीं बोलोगे दक्षिण उत्तर। उत्तर और दक्षिण हमेशा साथ साथ आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे। इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी ऑप्शन को काटने के अंदर, बड़ी हेल्प मिलेगी। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ, ये हमेशा साथ आएंगे, उधर भी साथ आएंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पांचवा लिखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पांचवा महाद्वीप। छठा महाद्वीप है यूरोप और सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर होगी बात सारी। इसको तरीके से थोड़ा एक बार है ना अपने तरीके से सेट करो, क्योंकि अभी मैं एक बात बताऊंगा आपको, तब आपको लगेगा कि इस बात जो मैं अभी मैंने बताया उसकी कीमत का पता लगेगा आपको। एशिया है, अफ्रीका है। अब देखो यहां तीसरे नंबर पर जो आएगा, बस वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यूरोप आएगा और रह जाएगा ध्यान। ऐसे समझ लीजिए इधर यूरोप छठे नंबर पर है, क्षेत्रफल में छठे नंबर पर है, और उसका आधा कर दो जनसंख्या वाले। याद रखते हैं जब हम बातें करते हैं ना, तो फिर वो दिमाग में क्या रहता है। अब मुझे आप बताइए, जैसे मैं चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका लिख रहा हूं, तो बताइए पांचवें नंबर पर क्या लिखूंगा, साउथ अमेरिका, बस ठीक है। और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या चीज है, देखो ये जो अंटार्कटिका होता है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां मनुष्य नहीं रहता। जब मनुष्य नहीं रहता तो उसको जनसंख्या के संबंध में शामिल नहीं कर सकते हम। जनसंख्या तो तभी होगी ना जब लोग रह रहे होंगे, अब लोग तो रहते ही नहीं वहां, ठीक है। अंटार्कटिका के संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, नई जुड़ी है इसके अंदर, मैं बताऊंगा आपको। चलो आइए, अब देखिए इसको अपने तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आप याद रखें, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को जब आप समझोगे ना तब आपको पता लगेगा। वो क्या कहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, रुक जाइए, वो क्या कहता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप।
ऐसे आएगा। एशिया थोड़ी देगा, वो जानता है, ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप मेरा विश्वास ना करो तो लाडली ल्यूसेंट आपके पास पड़ी होगी, उसके अंदर लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है फलाना फलाना एग्जाम, और इसी पैटर्न पे अपने को सिर्फ ये करना है कि हमें ये क्रम तरीके से याद होना चाहिए, फिर भूल जाओ इसको, फिर जब क्वेश्चन आएगा तब हम टैकल कर लेंगे इसको। और ऐसे भी आपके बनता है, आपसे कहेगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। अब मुझे पूरा विश्वास है कि बढ़ता घटता तो आप कर ही लोगे, घटने का तो मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा ऊपर फिर नीचे छोटा, और बढ़ने का मतलब ये होता है छोटा फिर बड़ा, ठीक है ना। अवरोही अब घटता क्रम होता है और आरोही बढ़ता क्रम होता है, ठीक है ना। वो एस्केंडिंग डेस्केंडिंग आप समझते हो, वो अपने हिसाब से देख लेना, हाँ हाँ जो भी है वो आप समझते ही हो बढ़िया तरीके से। ये है, इसको मजाक के मत लेना, ठीक है ना। ये बेस है आपका, कम से कम ये तैयार होना चाहिए। चलिए जी, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इसको मैप में कैसे रखें, मैप में संभालना है। क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये सैंडविच है, सैंडविच दब गई, ये दोनों जो लेयर्स है आपस में टकराई, ये महाद्वीपीय विस्थापन होता है ये, ठीक है ना। तो कोई थोड़ी सी क्रीम इधर चली गई, थोड़ी सी क्रीम इधर चली गई, कोई क्रीम इधर चली गई, क्रीम मतलब पानी। तो इससे हमारे सामने क्या है, एक मैप सामने आ गया, ठीक है ना, एक मानचित्र सामने आ गया। और ये मैप हमारे सामने आ गया, ठीक है ना, आपके पास है भी सही है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इस मैप के अंदर जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, इसको क्या फीड करना है आपने, ठीक है ना। और कैसे फीड करोगे, ये है, अपना मैप निकाल लीजिए। और कई मुझे विश्वास है नहीं लाए होंगे, नहीं होता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हालांकि बहुत कम चांस ही होते हैं ऐसे, बच्चा कहाँ गए नहीं लाए, किस लिए, कारण है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, पता नहीं होगा फिर। फिजिकल वाला ले लो चाहे पॉलिटिकल वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वर्ल्ड का मैप है। वैसे फिजिकल वाला, पॉलिटिकल ज़्यादा सही रहेगा, पॉलिटिकल ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें हो गया सबका। आइए, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है ये, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है ये, ठीक है। भरो इसको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये वाला, ठीक है ना, इसको कहा जाता है यूरेशिया,
यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है ना। यूरेशिया, यूर प्लस एशिया, यूर से बन गया यूरोप प्लस एशिया, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, यूरोप एशिया, ठीक है। लेकिन इसके जो नीचे का जो पोर्शन होता है ये इंडिया वाला, ठीक है ना, ये जो इंडिया वाला पोर्शन होता है, यहां पर जो स्थिति होती है इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप क्या होंगे, पेनिनसुला बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बता दूंगा मैं आपको। द्वीप, प्रायद्वीप, लोकलैंड कंट्री, घाटियां, ये सब आएंगे। एक एक शब्दावली को ढंग से करना है, ठीक है ना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत होता है, ठीक। और समझ गए ना ये बात, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है ना, ठीक है ना, उसको, जैसे ये भारत की बात करोगे ना, देखिए इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, ये स्थल है। जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और जो तीनों ओर स्थल से घिरा होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये स्थल है, ये स्थल है, ये स्थल है। तो जो तीनों ओर स्थल से होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं, और जो तीनों ओर पानी से होता है उसे हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ये बाद में लिखवा देंगे, एक बार इसको ऐसे ही रखो। और ये जो देश है, महाद्वीप जो है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, इसको अफ्रीका कहते हैं। और ये जो छोटा सा बिल्कुल आपकी तरह जो दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, चले। अब देखिए आपको एक देश, एक महाद्वीप दिखाई नहीं देगा, कईयों के हो सकता है हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मैप में नहीं है। हाँ इसमें है, इधर ये यहाँ पर दिख रहा है, ये नीचे नीचे ये देखो एक ढूंढी सी निकल रही है, ये पूरा, ये आपका अंटार्कटिका है, इसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। आप इसको बना दीजिए ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बना दीजिए इसको। जिसके बना हुआ है बहुत बढ़िया है, नहीं बना हुआ है उसके अच्छे। अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक। चलिए अब आप जो ये देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका और जो यूरेशिया है, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये अंगारा लैंड का भाग है, अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड क्या है बता चुका हूं, ठीक है ना, ये अंगारा लैंड का है। और ये जो आप देख रहे हो इधर, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत इस यूरेशिया का भाग है। पूरा यूरेशिया अंगारा लैंड का भाग नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम यूरेशिया अंगारा लैंड का भाग है, लेकिन उसमें से जो प्रायद्वीपीय भारत वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान में आता है ना गोंडवाना भूमि, कौन सी है वो यहीं आसपास है, ठीक है ना। बाड़मेर टाइप के जो आते हैं, नागौर टाइप के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं ना उसमें, ये वाला वो सारा इसके अंदर है, ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते हम। और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये ऐसे, ये जो 5 पोर्शन है ये गोंडवाना लैंड के भाग है, 5 पोर्शन ऐसे है, ये गोंडवाना लैंड के भाग है ये।
अब इसको जैसे मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था उस मैप के अंदर डाल देना, ठीक है। अब देखो हम तो कह सकते हैं कि चेक करूंगा, अब चेक किया जाए ना किया जाए कुछ कह नहीं सकते। चले, आइए। अब आप अपने मैप में ये जरूर देख रहे होंगे एक चीज़ें, आपको यहां पर मिलेगा इस स्थिति में जो आप देख रहे हो यहां 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री मिलेगा, इधर भी 0 डिग्री मिलेगा। देखो होता क्या है, ये जो है पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ऐसे है ये 0 भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में आएंगे और जो भूमध्य रेखा से नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आएंगे। ये आप चाहो तो बाद में ऐसे डॉट डॉट करके अपने हिसाब से आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं बस आपको एक चित्र बना देता हूँ, उसका आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका, ठीक है। ये तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने आता है बोल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो होते हैं अफ्रीका का वह कौन सा देश नहीं है जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती है या मकर रेखा गुजरती है, जो भी वो बड़े क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना। कर्क रेखा से वह कौन सा देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, वह कौन सा देश है जिससे मकर रेखा गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन पहले नंबर पर तो अफ्रीका के ही आते हैं, आते ही अफ्रीका के हैं। कोई ज़्यादा और किसी में तंग होने की आवश्यकता नहीं है, भी ऐसा नहीं है कि यूरोप के याद करते फिरो, ये नहीं करना आपने, अफ्रीका का ध्यान रखना है। वो अपने तब बात कर लेंगे, एक दक्षिण अमेरिका के बारे में बात होती है। चलिए चलो, अब जैसे अभी मैंने आपके सामने नाम लिया, उत्तरी गोलार्ध वगैरह ये सारे नाम लिए, तो आपको एक हल्की सी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। देखिए पृथ्वी जो है ये दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है ना। आपको ये मैप ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं जैसे ये इंडिया है, ठीक है ना। हमारे दिमाग में क्या बात आती है, जैसे कई बच्चों के हो सकता है आप ज्ञानी हो, लेकिन हम तो टीचर हैं, बताना जरूरी होता है। जैसे ये इंडिया है, एक ये अलास्का है, अमेरिका वाला, अमेरिका का भाग होता है अलास्का, ये वैसे ये कनाडा है, ये अमेरिका ये है। लेकिन अलास्का क्या होता है, थोड़ा सा अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है, ठीक है ना। ये अलास्का, बीच में कनाडा आ जाता है, ये होता है कई ऐसे। तो ये इंडिया है, बताओ इनकी दूरी कितनी है, ज़्यादा है या कम है? कम है, ध्यान रखना। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इंडिया के पास में है, कारण पृथ्वी ऐसे सपाट नहीं है, गोल है। नहीं समझाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि गोल भी नहीं है, ठीक है ना, दीर्घवृत्ताकार है, जियोड बोलते हैं जिसको, जियोड आकृति है। तो ये ऐसे फोल्ड होता है। अब जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, तो यहां ये नजदीक इस साइड में है ये अलास्का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलिए, अब ये नॉर्थ पोर्शन होता है, ये साउथ पोर्शन होता है, और बीच में जो है ये है 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा होती है। कुछ रेखाओं के नाम लिख लो, एस्ट्रोनॉमी में पूरी डिटेल दी जाती है इसकी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं जब अपने पढ़ते हैं। और इधर ऊपर की तरफ जाओगे, पहले मैं बता दूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है ये। और ये वाला कौन सा पोर्शन हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध होता है। साउथ
हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर होता है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर आप जानते हो, ये 90 है, ये 0 है, ये भी 90 डिग्री है। अब उस 90 डिग्री की बात नहीं कर सकते, फिर उलझ जाएंगे बेमतलब में, ठीक है ना। 90 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है। ये जो आप देख रहे हो ये 23.5 डिग्री, ठीक है, एन, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये शब्द आएंगे आगे। इससे ऊपर की तरफ जाओगे तो 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा यहां नीचे की तरफ जाओगे 0 से 90 तक है, तो यहां भी 23.5 डिग्री आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। इससे नीचे की तरफ जाओगे तो 66.5 डिग्री, इसको भी हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ये जो होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, इसकी जो खोज की थी रोल्ड एमंडसन, रोल्ड एमंडसन ने इसकी खोज की थी। रोल्ड एमंडसन, इसने खोज की थी। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको एमसीक्यू में एक बात करवाई थी। यहां पर क्या है, हमारे अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अब आपको ही होमवर्क दूंगा मैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, एक नया खोला जा रहा है। यहां पर एक जो रिसर्च सेंटर है नया खोला जा रहा है, रोल्ड एमंडसन है ये, एक नया खोला जा रहा है। एमसीक्यू में बताया था, पता करो क्या बताया था। वो तो आगे अपने आएगा, तब बात करूंगा मैं, जब अपने ये अंटार्कटिका महाद्वीप करेंगे तब वो अपडेट आ जाएगा आपके सामने। चौथा रिसर्च सेंटर, पता करो उसका, ठीक है, वो जरूर आएगा। मेरा विश्वास ना करो तो 2012-13 के पेपर देख लेना, भारतीय उसी टाइम आया था। उस तीसरा पूछा, तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो चौथा अनुसंधान केंद्र यहां पे खोला जा रहा है। नहीं पता, बड़ा दर्द है ये, ध्यान रखना। उसका नाम है मैत्री 2, मैत्री 2। कोई बात नहीं, बाद में कवर हो जाएगा ये। इसी तरीके से जैसे आप इधर देखते हो ना, ये है आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल है ये जो नॉर्थ पोल है, इसकी जो खोज की थी इधर की थी रॉबर्ट पियरी ने। ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, हमें आज भी याद है। जब हम 2012-13 में एसएससी की तैयारी करते तो क्या थे, करवाते थे, और मैंने तो कभी एसएससी का नहीं किया। रॉबर्ट पियरी, तब क्या होता था, 2 शिफ्ट होती थी, तब बच्चे आते थे बताते थे। सुबह वाली शिफ्ट में यदि दक्षिणी ध्रुव के खोजकर्ता पूछ लिया ना, तो क्लियर होता था कि शाम वाली शिफ्ट में उत्तरी ध्रुव पूछेंगे ही पूछेंगे। ऐसा होता था, इतना इंपॉर्टेंट है ये, गोद लिया हुआ है ये। चले, और यहां पर भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है हमारा हिमाद्री, ठीक है ना। ऐसे हैरत भरी निगाहों से मत देखो, सब बताया हुआ है, सारा बताया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो तुम मिस करते हो ना जो चीजें, ये देखना, ये एक दिन आपके लिए घातक सिद्ध होगी। ये जो तुम मिस करते हो, जो कल मैंने एक ब्रांड एम्बेसडर बताया है करंट जीके के अंदर, आप मत पढ़ना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में बात करेंगे, ठीक। चलिए जी, ये एक बेस हो गया आपका।
आपको ये पता लग गया कि उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, ये पता लग गया आपको। चले, आइए अब हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो ऐसे पढ़ेंगे, हम यहां से लगेंगे और यहां तक जाएंगे, पूरा घूमते घूमते यहां पर फिर आपके महाद्वीप खत्म हो जाएंगे। ये पहले हम उत्तरी अमेरिका करेंगे, फिर दक्षिण अमेरिका करेंगे, फिर अफ्रीका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर एशिया आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है ना। बीच में हम ये साउथ अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका भी करेंगे। ये तो मान के चलो आधा पौने घंटे का टॉपिक होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आइए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब कौन कौन से देश है, क्या है, वो तो मैं बाद में लेके चलूंगा। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। निक नेम, इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं मैदानों का महाद्वीप। मैदानों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेन, कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेन, मैदानों का महाद्वीप। निकनेम आपको हर किसी का ध्यान होना चाहिए। जैसे पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, इस तरीके से श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। ये मुझे बताइए, ये जो उत्तरी अमेरिका है इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध के अंदर होगी इसकी स्थिति। लिख दीजिए उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहां पर इसकी स्थिति होगी। चलिए अब देखिए, इस उत्तरी गोलार्ध की जो खोज की थी कौन बताएगा? जो भी आप बताइए। मैंने आपको बताया था ये उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, ठीक है। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अब आ जाओ सन पे, क्योंकि सन भी पूछा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? चलो कोई बात नहीं, नहीं कंफ्यूज ही मत तो, ये मैं दो ऑप्शन दे देता हूं। 1498, तो बच गया ये, इधर आ जाएगा ये। 1492 में खोज की थी उत्तरी अमेरिका की। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये जो कोलंबस था, ठीक है ना, इसने इसकी खोज की थी, स्पेन का था ये। कोलंबस स्पेन के द्वारा। कोलंबस स्पेन के द्वारा। क्लियर? कोलंबस को वास्तव में भेजा गया था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन उसने उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी। इसी तरीके से वास्को डी गामा को भेजा गया था उत्तरी अमेरिका की खोज करने 1498 में, लेकिन उसने भारत की खोज कर दी। ठीक है, जैसे आपको भेजा तो पढ़ने के लिए है, लेकिन आप कुछ और खोजबीन में लगे हुए हैं। आप ये सोचते हो कि गृहस्थ जीवन पहले होना चाहिए और चीजें बाद में होनी चाहिए। नहीं, हकीकत है 70% बच्चों की जो समस्या है वो यही है। बिल्कुल सामने कहते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? देखते हैं पढ़ाई पढ़ुई का मामला थोड़ा कम ही है। अब होना ऐसा चाहिए कि पहले आपका विवाह करा दो, उसके बाद आपको भेजो, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो सकता आप पे। ये भी एक समस्या है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसमें लिखो, इसे
इसे नई दुनिया की खोज कहते हैं। इसे नई दुनिया की खोज कहते हैं। इसे नई दुनिया की खोज कहते हैं। आइए यहीं पर एक नोट डाल के लिख दीजिए। 1498 में 1498 में वास्को डी गामा, ब्रैकेट में लिखना पुर्तगाली, ये पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत की खोज की थी। भारत की खोज की थी। इसे पुरानी दुनिया की खोज कहते हैं। भारत की खोज की थी, इसे पुरानी दुनिया की खोज कहते हैं। पुरानी दुनिया की खोज कहते हैं। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया ये। अब एक नाम और आता है, वेस्पुकी अमेरिगो। वेस्पुकी अमेरिको, इसमें लिखो। हाँ नहीं, मुझे पता है 2 बार गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, मैं जानता हूं। वेस्पुकी अमेरिगो। चले, वेस्पुकी अमेरिगो। सबसे पहली बात तो ये कौन था? ये इटली का नाविक था। इटली का नाविक था। लिखिए, इसने अमेरिका के स्थलीय भाग की खोज की थी। इसने अमेरिका के स्थलीय भाग की खोज की थी। ठीक है, एक तरीके से आप मुख्य भूमि भी कह सकते हो इसको। भाई जैसे हम इंडिया की बात करें, ठीक है ना, तो इंडिया का जो पोर्शन है ये कौन सा है? स्थलीय भाग है। ठीक है, ये आपके लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, ये क्या होते हैं आपके समुद्री तटीय भाग वगैरह। तटीय भाग तो खैर ये होते हैं, इनको भी तट कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा द्वीपीय, आइलैंड कंट्री। ठीक है ना, तो स्थलीय भाग की खोज इस वेस्पुकी अमेरिको ने की थी। ये जो अमेरिका नाम आप सुनते हो वो इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। लिख दीजिए, इसी के नाम पर, इसी के नाम पर अमेरिका नाम रखा हुआ है। इसी के नाम पर अमेरिका नाम रखा हुआ है। चले, आइए अब देखो, मैं आपको वो बातें नहीं लिखाने जा रहा हूं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये चीजें नहीं करनी हमने, कचरा हो जाएगा बेमतलब। वो सब बातें पीछे है, वो कर चुके हैं अपने। लेकिन इसमें आपको क्या ऐड करना है? ये करना है विश्व के, उत्तरी अमेरिका के नीचे लिखो, विश्व के कुल स्थलीय भाग का 16.4%। विश्व के कुल स्थलीय भाग का 16.4%
4%। चलें, इसमें जो कुल देश है ये है 23। जो देश होते हैं इनकी सामान्यतः दो स्थितियां होती है। एक तो होते हैं मुख्य भूमि वाले देश, एक तो मुख्य भूमि वाले देश होते हैं, दूसरा होते हैं समुद्र में स्थित। समुद्र में स्थित होते हैं। समुद्र में जो स्थित होते हैं उनको आप कह सकते हो आइलैंड कंट्री। जो मुख्य भूमि वाले जो देश है ये तो है टोटल 10, और जो समुद्र में स्थित जो द्वीपीय देश है ये है आपके 13। ऐसे है। अब ये कौन कौन से देश है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से आप इसको पढ़ोगे, क्या क्या चीजें पढ़ोगे, उसकी बात हम कल करेंगे।